नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ऑब्जेक्टिव की क्लास लेकर चल रहे थे और ऑब्जेक्टिव की क्लास में हमने कल के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कंप्यूटर की परिभाषा और उसके प्रकार के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लीजिए। और उस क्लास के जो मैंने तो कल सुबह 9 बजे आपको उस क्लास का ऑब्जेक्टिव करवाया था, लेकिन इसकी जो डिटेल क्लास है वो मैंने आपके ऐप पर भी कंप्लीट हो चुकी है, यूट्यूब पे भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे रक्षा एकेडमी ऐप के फ्री कोर्सेज में भी अपडेट किया जा चुका है। तो यदि आपने वह क्लासेस नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि बिना क्लास के देखे आपके ऑब्जेक्टिव लगाने का कोई मतलब या कोई भी सेंस नहीं है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो अभी व्यापम के एग्जाम्स में कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी ओपन कर दी गई है, उस वैकेंसी में भी मैंने उसके भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं। मतलब ये जो क्लास है वो एमपीपीएससी प्री और व्यापम के ऑब्जेक्टिव दोनों के हिसाब से जरूरी है और आपको करना है। तो ये थी हमारे क्लास का डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्द अगर देखा जाए तो हमने सभी कोचिंग्स के अपेक्षा हमने एमपीपीएससी का बहुत सारा सिलेबस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। जैसे अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो आपको अगर मैं बताऊं तो मैंने अपने कोर्स में क्या क्या काम कर दिया है, ये आपको मैं अगर बताऊं कि कौन कौन सी क्लासेस मैंने कवर कर दी है, तो मैंने आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लास ले चुका हूं प्री के हिसाब से। उसके अलावा मैंने ई गवर्नेंस की क्लास प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग ले चुका हूं, कंप्लीट करा चुका हूं। आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मैंने मैक्सिमम लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। सिर्फ हार्डली इसका 90% सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, बस इसका 10% सिलेबस ही बाकी है। मतलब आईसीटी टॉपिक का मैंने 90% पार्ट कंप्लीट करा दिया है, 10% पार्ट बचा हुआ है। उसके अलावा मैंने कई सारे स्पेशल टॉपिक भी पढ़ा दिए हैं। और मेंस में जो आपका कंप्यूटर है उसमें मैंने करीब आउटपुट डिवाइस, मतलब यहाँ पर भी मैं चौथे या पांचवें चैप्टर पर पहुंच चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी यूनिट 9 और पेपर 3 की यूनिट 4 है, उसके मैक्सिमम कोर्स सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो आज की डेट पर किसी भी कोचिंग में कंप्लीट नहीं है। और इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। और मैंने इस पे कोर्सेज पढ़ाते हुए भी यहाँ पर मैंने मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाना शुरू कर चुका हूँ। मतलब मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके यूनिट 9 में जो प्री है उसके ऑब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, साथ में आपके लिए जो मेंस की आंसर राइटिंग है यूनिट पेपर 3 के यूनिट 4 के, उसके भी क्वेश्चन स्टार्ट करा चुका हूँ, समझाने लगा हूँ कि किस प्रकार से आएंगे। तो यदि आपने कोर्स क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखिए, क्योंकि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अन्य किसी कोचिंग संस्थान के अपेक्षा हमने मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। तो ये था। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी YouTube पे जो क्लासेस चल रही हैं उसका भी शेड्यूल आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं समझना। तो हमारी जो YouTube पे क्लास चल रही है वो शाम को सुबह 9 बजे मेरी ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, जिसपे मैं आपके साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ता हूं। उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूं, करीब 20 या 30 ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा शाम की अगर बात करें तो शाम को सबसे पहले 5 बजे आपके साथ जुड़ते हैं सौम्य सर 10 का दम लेकर, जिसमें वो टॉप 10 क्वेश्चन जो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कराते हैं। उसके बाद 6 बजे मैं आपसे जुड़ता हूं एक लाइव क्लास के साथ, जिसमें मैं आईसीटी, साइंस या इस करंट अफेयर इससे जैसे टॉपिक पर बात करता हूं और उसका डिस्कशन करते हैं। 7 बजे आपके साथ जुड़ती हैं प्रतिमा मैम, जो आपके साथ इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव, योजनाएं और बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं, क्योंकि मेरे पास कई बार वो आ चुका है कि इकोनॉमी का पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं 7 बजे। उसके बाद शाम को 8 बजे बरखा मैम आती हैं आपके साथ मेंस के क्वेश्चन लेकर, और 8:30 बजे आदर्श सर जुड़ते हैं इंग्लिश मीडियम की क्लास लेकर, और 9 बजे आपके फेवरेट आनंद सर लाइव आते हैं 9 से 10
बजे। तो ये था हमारा YouTube की क्लास का शेड्यूल। उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो हमारा मेन आज की क्लास का एजेंडा है। तो आज की क्लास में जो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? वो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी हैं, उस पीढ़ियों पर आज हम 30 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और बच्चे शुरुआत में रेगुलर क्लासेस देख रहे थे, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की क्लास आप रेगुलर देखिए, क्योंकि इससे फायदा आपका है और हमने आपके लिए ही ये स्टार्ट किया है। और अगर आपने अभी भी ये क्लासेस नहीं देखा और अपने आप को सीरियस नहीं लिया, तो जैसे ही वैकेंसी ओपन होंगी, जिस प्रकार से अभी पिछली बार क्या हुआ था, कोर्ट केस खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ की वैकेंसी मेंस की आ गई, उसी प्रकार से इधर भी हो सकता है। तो आप ऑब्जेक्टिव या क्लासेस को सॉल्व कीजिए और जुड़िए, क्योंकि आपके क्लासेस देखना जरूरी है। दूसरी बात, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, मतलब पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन से देश में विकसित किया गया था, या पहला डिजिटल कंप्यूटर विकसित करने वाला देश कौन सा था? ये क्वेश्चन मैंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली क्लास में भी इसका आंसर बताया था। तो वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है यूएसए। तो यूएसए ने अपने इस पर पहला डिजिटल कंप्यूटर विकसित कर दिया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया है? आईबीएम कंपनी द्वारा, गूगल कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा या इंटेल कंपनी द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था माइक्रोसॉफ्ट एमएस विंडोज के नाम से। किसके साथ मिलकर? आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर। एक डिस्क ऑपरेटिंग था। आईबीएम कंपनी आपके कंप्यूटर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था म्यूपी 4004 नाम से। और इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाले कौन थे? व्यक्ति थे एम.ई. हॉफ। तो एम.ई. हॉफ ने इसको बनाया था, ये बात आपको याद रखना है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? आपको याद होगा तो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ एक स्पेशल काम हुआ है। तो देखो, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या आए थे? वैक्यूम ट्यूब आए थे। कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में क्या आए थे? ट्रांजिस्टर आए थे। कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी में क्या आए थे? आपके थर्ड पीढ़ी में आए थे आईसी। कंप्यूटर के फोर्थ पीढ़ी में आए थे क्या? माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की फिफ्थ पीढ़ी में क्या आए थे? फिफ्थ पीढ़ी में हमने सबसे ज्यादा शुरुआत कर दी थी सुपर कंप्यूटर के लिए, मतलब फिफ्थ पीढ़ी में हम सुपर कंप्यूटर में चले गए थे। और फिफ्थ पीढ़ी को स्टार्ट करने वाला, मतलब फिफ्थ जनरेशन को स्टार्ट करने वाला देश कौन सा था? जापान था। इसने कब कहा था? इसने 1981 में कह दिया था कि अब कंप्यूटर युग का 5वां जनरेशन या 5वीं पीढ़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियाक है, यूनिवैक है या फिर मार्क फर्स्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसमें था? पहली पीढ़ी में बनाया गया था एनियाक, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर। तो ये ई से इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब कि ये विश्व का पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोलता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवैक होगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वाणिज्यिक के उपयोग के लिए, क्योंकि उसके पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो सिर्फ कैलकुलेशन या साइंटिफिक यूज के लिए थे। कमर्शियल यूज के लिए कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना था। तो कमर्शियल यूज के लिए बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। और ये बनाया कब गया था? ये बनाया गया था फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने, ग्राहम बेल ने, मार्कोनी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो आपको याद होगा कि ग्राहम बेल ने क्या किया था, ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने किसका किया था, रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। उसके अलावा चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर के जनक या पिता कहे जाते हैं। मतलब इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आंसर इनमें से कोई नहीं है तो फिर आपके ऊपर फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जब इसमें इनमें से कोई नहीं है तो किसने किया था। तो एकर्ट और मूचली दो व्यक्ति थे जिन्होंने ENIAC बनाया था, और यही ENIAC क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत करने वाले कौन थे, एकर्ट और मूचली। आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और अगर आपने इस क्लासेस को आपको देखना है और समझना है तो आप जुड़ सकते हैं कहाँ पर, YouTube पे और रक्षा एकेडमी के फ्री कोर्सेज में, वहां पर ये क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये इस टाइप की आपकी वैक्यूम ट्यूब होती है। तो ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब को कब यूज किया गया था, पहली पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया था, थर्ड में। सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर, फोर्थ में आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये थे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो IBM PC कब विकसित किया गया था, मतलब IBM PC बनाने को विकसित कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसको 1991 की जगह 1981 करना। तो IBM PC का आविष्कार इनमें से कब किया गया था, 1990, 1959, 1979 या 1981। तो IBM PC का आविष्कार कब किया गया था, 1981 में। किस नाम से, PC XT। और आगे चलकर इसी का एडवांस वर्जन आया था PC 80। और आज की डेट पर जो हम अपने घर में लैपटॉप, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो सारी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, PC 80 के। भले वो किसी भी आपके असेंबल किया गया हो या किसी कंपनी ने बनाया हो, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन या स्टैंडर्ड जो चीजें लगती हैं वो सब PC 80 कैटेगरी की आती हैं। तो PC XT और PC 80। तो सबसे पहले PC XT नाम से आया था, लेकिन बाद में PC 80 कैटेगरी हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, PDP फर्स्ट। तो PDP यहाँ पर B नहीं होगा, PDP फर्स्ट नाम से पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। और मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा रूप होता है। और अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये एक सर्वर कंप्यूटर होते हैं। तो PDP फर्स्ट आपका पहला कंप्यूटर था। उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या होते हैं, IC। एक बात याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स का कॉन्सेप्ट यूज कर क्या बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज कर बनाए गए थे ट्रांजिस्टर्स। कई सारे ट्रांजिस्टर्स का उपयोग कर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग कर क्या बनाया गया, IC। कई सारी IC का उपयोग कर क्या बनाया गया, MIPI। तो ये था ये था SSI या फिर MSI। यहां पर क्या हुआ, LSI आया, VLSI आया, और इसके बाद 5th जनरेशन में आ गया ULSI। अब SSI क्या होता है, स्मॉल स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आप एक पेपर पर कागज पर प्रिंटर के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हो, उसी तरीके से ये एक टेक्निक होती है जिसमें एक सेमीकंडक्टर प्लेट पर या सेमीकंडक्टर की उस पे आपके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्यूटर में डिजाइन कर प्रिंट किया जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भांति कार्य करते हैं। तो ये था। तो अगर आपने अभी भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं और कई बार बता चुका हूं कि मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ICT और उसमें 90% से ज्यादा, ICT का 90% और कंप्यूटर में मेंस में
30%। उसके अलावा जल्द ही मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी उठाने वाला हूं, क्योंकि आईसीटी के 3 या 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, टॉपिक बचे हुए हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में की गई थी? अगला सवाल, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत तो आपको याद होगा, सबसे छोटे कंप्यूटर कब बनना शुरू हुए थे? सबसे छोटे कंप्यूटर बनना हुआ थे चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसकी शुरुआत कब हो गई थी? चतुर्थ पीढ़ी में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो कि स्विचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। स्विचिंग ऑपरेशन, जैसे आप अपने घर में क्या करते हो, ऑन और ऑफ का प्रयोग करते हो, स्विच का एक ऑन या ऑफ, उसी तरीके से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर की डिवाइस की तरह ऑन या ऑफ का प्रयोग करता है। मतलब कि ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। यदि आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उसको सिग्नल जाएगा 1, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? बाइनरी डेटा को एक्सेस करता है। तो बाइनरी डेटा को एक्सेस करने के कारण यदि 1 की बात करो तो 1 की बाइनरी क्या होती है? 0 1। तो अब अगर 1 की बाइनरी 0 है तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 बराबर 1। तो ये क्या है कि ये जो बाइनरी थी इससे 1 आया, तो जब 0 और 1 की बात आएगी तो अगर हमें कंप्यूटर को 0 भेजना है तो क्या सिग्नल जाएगा? ऑफ जाएगा। और फिर कंप्यूटर को यदि 1 भेजना है तो क्या जाएगा? ऑन। तो ये जो स्विचिंग ऑपरेशन होते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी? तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, किसमें? अपनी क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये क्या है? प्रथम पीढ़ी में हम किसका उपयोग करते हैं? मशीन लैंग्वेज का। तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग कर हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स करते हैं। नेक्स्ट 15, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसको याद रखना है, क्योंकि आईबीएम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आई से इंडियन ही हो, आई से क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं तो विश्व में पहली ऐसी एक कंपनी है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में सारे रिसर्च और डेवलपमेंट को देखती है, और सबसे पुरानी कंपनी मानी गई है किसमें? कंप्यूटर के क्षेत्र में। उसके बाद कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही बताया था कि हम कई सारे प्रोग्राम को एक प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट में यूज करके हम कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कंप्यूटर को कॉन्सेप्चुअल, जो कंप्यूटर आज की डेट पे हमारे हाथ में है, उसको एक कॉन्सेप्चुअल कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। इसीलिए याद रखना, कभी पेपर में ये पूछ लिया जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है, तो मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। मतलब आधुनिक कंप्यूटर के जनक जॉन वॉन न्यूमैन, और कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। उस फ्रांसीसी का नाम क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन की डिजाइन से पंच कार्ड बनाए थे? के लिए पंच कार्ड बनाए थे। तो देखो याद रखना कि पंच कार्ड कंप्यूटर में सबसे ज्यादा यूज किया गया था। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए हम पंच कार्ड का ही उपयोग करते थे। तो पंच कार्ड को डिजाइन किसने किया था? जोसेफ जकार्ड। ये एक क्या थे? ये एक दर्जी थे जिन्होंने कंप्यूटर में डिजाइन, मतलब अपने कपड़ों में डिजाइन डालने के लिए किसका बनाया? पंच कार्ड। और उसी पंच कार्ड का उपयोग बाद में हमने किसके लिए किया? बाद में हमने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराने के लिए किया। और जो हमारी पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, उन्होंने पंच कार्ड का ही उपयोग किया था कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए। कौन सी थी पहली प्रोग्रामर? एडा अगस्ता। इन्होंने बुलियन अलजेब्रा की भी खोज किसने की थी? मतलब 0-1 बाइनरी कोड की भी खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था क्या था?
तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्लेज पास्कल थे उन्होंने पास्कलाइन बनाया। पास्कलाइन में क्या हो सकता था, या तो प्लस या तो माइनस। उसके बाद पास्कलाइन के बाद अगला आया आपका क्या, लेबनीज चक्र, जिसमें आपका क्या हो सकता था, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। ये मैं पढ़ा चुका हूं डेवलपमेंट ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। उसमें तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन क्या थी, पास्कलाइन थी, जो सिर्फ ऐड करना जानती थी या सब्ट्रैक्ट करना जानते थे। वो गणित के दो और कॉन्सेप्ट जो होते हैं इनटू और डिवाइड, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। यही इसकी कमी थी। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन था। तो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक था, क्या वो इलेक्ट्रिकल था, क्या वो मैकेनिकल था, या फिर क्या वो टेक्निकल था, इस पर सवाल आता है। तो क्या था ये बात आपको समझना है। तो क्या था ये चार्ल्स बेबेज का ये जो निर्मित था एनालिटिकल इंजन, तो ये क्या था, ये एक मैकेनिकल इंजन था। तो ये मैकेनिकल इंजन था जिसके बारे में हमें जानना था। उसके बाद एक मिनट, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या था, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन आपका क्या था, एक मैकेनिकल इंजन था। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल से मैकेनिकल से क्या अंतर होता है। ऐसा कंप्यूटर जो मैकेनिकली मोटर द्वारा चलाया जाए, भाप इंजन या इसके द्वारा, वो क्या था, मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग करके जो आपका आज आप यूज करते हो अपने हाथ में, वो क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल जो विद्युत के द्वारा चले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी विद्युत के द्वारा ही चलता है, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। तो ये चार्ल्स बेबेज वाला कौन सा था, मैकेनिकल था, क्योंकि उसमें भाप इंजन का भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि क्या है। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र सबको पता है कि चाइनीज में शुरू हुआ था, अबेकस। तो गणना करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया था, अबेकस बनाया था। उसके बाद हम आगे चले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि क्या था, इंटेल म्यूपी, म्यू मतलब माइक्रो, पी मतलब प्रोसेसर, 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया था, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर एम ही हॉप के द्वारा बनाया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है, एम ही हॉप। तो जैक किल्बी किसके जनक है, जैक किल्बी हैं आपके आईसी के जनक। तो याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन हो गए, एम ही हॉप, और आईसी के जनक कौन हो गए, जैक किल्बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वालों में से जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले के अलावा तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो वार्डिन, शाक्ले। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वार्डिन, शाक्ले, ब्रेटन। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन। तो इसको ऐसे याद रखना, वार्डिन, शाक्ले, ब्रेटन। तो एक नाम में याद रखना। तो ये क्या हो गया, वार्डिन, शाक्ले और ब्रेटन, ये तीनों ने मिलकर ही आईसी का ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, आईसी का आविष्कार कब हुआ था। तो जल्दी से बताओ कि आईसी का आविष्कार कब हुआ था। तो आईसी किस पीढ़ी का कंप्यूटर, आईसी किस पीढ़ी में आया था, थर्ड पीढ़ी में आया था। थर्ड पीढ़ी में आया था, तो कब आविष्कार हुआ था, 1959 में। पिछले क्वेश्चन में ही बताया किसने किया था, जैक किल्बी ने। तो याद रखना, जैक किल्बी इसके फादर हैं, और कब हुआ था, 1959 में। किस जनरेशन में यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। कोबोल का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। मतलब कोबोल एक भाषा है जो कि अभी हम नेक्स्ट मतलब आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी। तो कोबोल का आविष्कार किसने किया था, तो कोबोल का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था, सेकंड पीढ़ी में हुआ था। तो सेकंड पीढ़ी में जो भाषा डेवलप की गई थी वो भाषा कौन सी थी, कोबोल थी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 में। बेसिक का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। तो बेसिक भी एक लैंग्वेज है
जिसका विकास किस पीढ़ी में हुआ था, तो इसका विकास हुआ था थर्ड पीढ़ी में। और बेसिक आपकी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से आपको अन्य लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। तो ये एक प्रकार का स्टूडेंट टूल होता है जिसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, एप्पल सेकंड। तो एप्पल सेकंड आपका प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। वैक्यूम ट्यूब का विकास किस व्यक्ति ने किया था, तो वैक्यूम ट्यूब का विकास अगर बात करो तो डॉक्टर ग्रेस हाफर, इसने क्या किया था, असेंबली लैंग्वेज। जैक किल्वी ने किसका किया था, आईसी का। एमी हॉफ ने किसका किया था, म्यूपी का। तो ऑप्शन में एक बचा। जॉन एम्बोर्स फ्लेमिंग, जॉन एम्बोर्स फ्लोनिंग नहीं फ्लेमिंग, जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग ने ही किसका उपयोग किया था, किसका आविष्कार किया था, इसने आविष्कार किया था वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब हो गई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया था, तो असेंबली भाषा का आविष्कार किया था किसने, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। आईबीएम व हार्वर्ड आईकैन द्वारा निर्मित पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आईबीएम और हार्वर्ड आईकैन द्वारा निर्मित पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था, आईबीएम मार्क फर्स्ट। तो याद रखना आईबीएम मार्क फर्स्ट पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके अलावा अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं हमारी, तो ये क्लासेस आप देखिए, क्योंकि बिना क्लासेस को देखे आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपसे बनेंगे तो, पर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमने अपनी क्लासेस में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को शुरुआत कर चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं, कई सारी चीजें कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो अगर, और इसका हम दावा करते हैं कि अन्य कोचिंग में इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जितना हमारे पास कंप्लीट आज की डेट पे। तो यदि अचानक से आपका प्रीलिम्स की वैकेंसी आ जाए तो उस समय आपके पास कोर्स अवेलेबल होगा। तो इसलिए आप देखिए, समझिए और जुड़िए। लास्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो बाइनरी सिस्टम का आविष्कार अभी अभी मैंने अपने बताते बताते ही बताया था कि एडा अगस्ता जी थी, उन्होंने बाइनरी सिस्टम मतलब 0-1 का आविष्कार किया था। और इसी के आधार पर हमारा ट्रांजिस्टर या कंप्यूटर काम करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे डेटा का संचार होता है या डेटा का उपयोग किया जाता है वो 0-1 पे करता है। और उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बाइनरी सिस्टम को डिजाइन किसने किया था, एडा अगस्ता ने। तो हमारी पहली प्रोग्रामर कौन थी, एडा अगस्ता। तो आज की क्लास में हमने कंप्यूटर की पीढ़ी के अनुसार 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट हम चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को आपके साथ जुड़ेंगे सौम्य सर। उसके बाद ट्यूसडे को फिर से मैं लगातार 2 क्लासेस लेकर आऊंगा, किसकी, करंट अफेयर की, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का। नेक्स्ट उसके बाद फिर से हम वापस आएंगे कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन में। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।